बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम पढ़ेंगे एस्थमा दमा के बारे में। ठीक है, अगर हम देखें दमा में तो सबसे पहले एलर्जी होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, जिससे इन्फ्लामेशन सूजश हो जाती है ब्रोंकाइज में। ठीक है, और मोर म्यूकस सेक्रेट होता है। जब मोर म्यूकस सेक्रेट होगा तो कोलैप्स इन एयर पाइप, हवा की जो छोटी छोटी नालियाँ हैं उनके दरमियान, उनके अंदर सिकुड़ाव आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल होगा। ठीक है, ब्रोंकाई ऑफ अस्थमा पेशेंट आर सेंसिटिव टू अबाउट एलर्जेंस, जिसमें फ्यूम, धुआं और परफ्यूम वगैरह, खुशबू वगैरह जो होती है। ठीक है, कहता है कि जो पेशेंट है अस्थमा की, उनके ब्रोंकाइज जो हैं वो सेंसिटिव, हसास होती हैं एलर्जेंस, जो कि एलर्जिस करते हैं। ठीक है, जिसमें धुआं वगैरह, परफ्यूम और गिर्द वगैरह जो आती है उससे मतलब वो काफ़ी एलर्जेंस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वैन पेशेंट फेस एलर्जेंस, जब किसी पेशेंट को ऐसे हालात का सामना होता है जिसमें फ्यूम, धुआं वगैरह आता है। ठीक है, तो एयर पाइप जो है ना, उनके अंदर जो हवा की जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में इनको तंगी होती है, इसलिए हम इसे एस्थमा बोलते हैं। ठीक है, अगर सिम्टम्स देखा जाए एस्थमा में तो कफ, खांसी होती है। ठीक है, और वीजिंग यानी कि खड़खड़ाहट होती है। रात के वक्त सांस जब लेते हैं तो उस वक्त खड़खड़ाहट जैसे सीटी की आवाज़ आती है ना, ये इनकी अलामात हैं। ठीक है, और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो इनहेलर के ज़रिए मरीज़ को दिए जाते हैं। जब किसी एलर्जेंस का सामना होता है या सांस में तकलीफ़ हो रही होती है तो इनहेलर दिए जाते हैं, जिसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि ब्रोंकाइज की जो वॉल्स हैं, जो छोटी छोटी नालियाँ हैं, जब सिकुड़ जाती हैं तो उनको फिर ये दोबारा नॉर्मल हालत आने में मदद करते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायग्राम है। ठीक है, और ये अफेक्टेड है। जब अफेक्टेड होगी तो इसके अंदर जो नाली वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो ऐसे सिकुड़ाव में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है।